मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। जब हम शतावरी की बात करते हैं तो हमें शतावरी का एक ही यूज़ मालूम रहता है, और वो होता है कि डिलीवरी के बाद स्तनपान के दौरान अपनी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हम शतावरी का इस्तेमाल करते हैं, जो डिलीवरी के बाद भी करते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी करते हैं। लेकिन ये शतावरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब लड़की छोटी रहती है, वो मेंस्ट्रुएशन उसका शुरू होता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, डिलीवर हो जाती है, स्तनपान के दौरान होती है, तो तभी से लेके बूढ़ापे तक शतावरी का उपयोग अपनी स्त्रियों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शतावरी एक आयुर्वेदिक औषधि है, और आयुर्वेद का हमने तो कभी पढ़ाई नहीं की है, तो ये शतावरी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट आई है डॉक्टर वर्षा देशपांडे, जो 30 साल से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही है। वो MS स्त्रीरोग तज्ञ है और उसके साथ ही आयुष संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की गवर्निंग बॉडी में कार्यरत है। तो आइए हम जानेंगे डॉक्टर वर्षा देशपांडे से, तो स्त्रियों की हेल्थ बनाए रखने के लिए शतावरी कैसे महत्वपूर्ण होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा देशपांडे, MS स्त्रीरोग तज्ञ। पिछले 30 सालों से मेरा कराड़ में अस्पताल है, जहां डिलीवरीज होती है, महिलाओं की ऑपरेशंस होती है, और मेरा महिलाओं के लिए पंचकर्म सेंटर भी है। आज हम बातें करेंगे शतावरी इस औषधि विषय। शतावरी आप सबको मालूम है, इसका इंग्लिश का नाम है एस्पैरागस रेसिमोसिस, और ये महिलाओं का सबसे बेहतरीन टॉनिक है, आयुर्वेद ने दिया हुआ। शतावरी वनस्पति की जड़ जो होती है वो सुखाते हैं, धोते हैं और उसकी महीन पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर हम कैप्सूल में डाल के ले सकते हैं या उसकी टैबलेट्स बनती है। ये शतावरी वनस्पति थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए वो हमें शक्कर यानी चीनी के ग्रैन्यूल्स के साथ भी हम ले सकते हैं दूध में। उसे हम शतावरी कल्प बोलते हैं। ये ऐसी शतावरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। शतावरी प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है, अपने इम्यून सिस्टम पे कार्य करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी उसकी है। आप सभी जानते होंगे कि ये सबसे बेहतरीन महिलाओं की रसायन है, महिलाओं की टॉनिक है, जो आयुर्वेद ने महिलाओं को दी है। वो हर एज में, हर महिला में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटी बच्चियों में, बढ़ती हुई बच्चियों में, युवतियों में, गर्भधारणा की इच्छुक महिलाओं में, और फिर बढ़ती उम्र की महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। गर्भिणी अवस्था में तो बच्चे के बढ़ने के लिए, और डिलीवरी के बाद बच्चे को अच्छा स्तनपान मिले, इसलिए शतावरी का प्रयोग होता है। ये आप सबको मालूम ही है। शतावरी अच्छा टॉनिक है, एथलीट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा विकास कर सकते हैं अपनी खेल में, तथा वो मन पे भी कार्य करता है। नर्वस डिसऑर्डर्स में उसका प्रयोग करते हैं हम, डिप्रेशन में प्रयोग करते हैं। शतावरी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी सूजन कम करती है, तो जोड़ों के दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। महिलाओं को देखा जाए तो छोटी बच्ची, उसकी सेहत अच्छी बनी रहने के लिए उसे हम शतावरी दे सकते हैं। दुबली पतली सी लड़की हो तो उसका थोड़ा वज़न बढ़ता है शतावरी से। जब वो युवावस्था में आती है तब भी उसका हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए शतावरी बेहतरीन दवा है। अगर उसको मेंसेस इरेगुलर हो, महावरी ठीक समय पर ना आती हो, तो भी हम शतावरी दे सकते हैं। और उसकी शादी होने के बाद जब वो गर्भधारणा चाहती है, तब तो शतावरी का प्रयोग अवश्य ही होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए, होने वाली माँ के लिए
हम शतावरी ज़रूर देते हैं ताकि वो गर्भ अच्छी तरह से बढ़े, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और गर्भधारणा के दरमियान कहीं ब्लीडिंग न हो, अबॉर्शन न हो, इसके लिए भी शतावरी का प्रयोग होता है। शतावरी एनाल्जेसिक भी है, वो वेदना कम करती है, दर्द कम करती है। इसलिए जिन लड़कियों में माहवारी के समय पेट में दर्द होता है तब शतावरी का प्रयोग होता है। अगर उनकी माहवारी ठीक तरह से न आती हो, देर से आती हो और आगे जाके PCOS जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इरेगुलर मेंसेस, वज़न बढ़ना और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हमें ध्यान में आता है तब भी शतावरी का प्रयोग होता है और वो हार्मोन्स का बैलेंसिंग करती है। डिलीवरी के बाद बच्चे को अच्छा दूध मिले, माँ का दूध अच्छा मिले, वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली यानी वो दूध बढ़े भी और वो गुणवान भी हो, इसलिए शतावरी का प्रयोग अनिवार्य है। और वहाँ तब हम शतावरी कल्प का इस्तेमाल करते हैं जो हम दूध के साथ ले सकते हैं। शतावरी की मात्रा 500 मिलीग्राम तक हम दिन भर में ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2400 मिलीग्राम तक हम शतावरी का प्रयोग दिन भर में कर सकते हैं। शतावरी से किसी को एलर्जी भी हो सकती है। जिन्हें प्याज से या लहसुन खाने से तकलीफ़ होती है, उन्हें शतावरी से तकलीफ़ हो सकती है। वो खाने से पेट में दर्द हो सकता है। एक्चुअली शतावरी से पेट के अल्सर्स भी हील हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार एलर्जिक रिएक्शन आने पर पेट में दर्द भी हो सकता है। और जिनको गाउट हो तो उन्होंने भी शतावरी का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि शतावरी से प्यूरिन बढ़ता है और जिनको गाउट की शिकायत है उनकी शिकायत बढ़ सकती है। शतावरी जिन्हें सूट नहीं करती उन्हें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। स्किन पे रैशेस आते हैं, स्किन का इचिंग होता है, खुजली आती है या सर में दर्द होता है, मामूली सा बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन शतावरी सूजन भी कम करती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में या बैलेंस में रखती है, इसलिए हम इसका प्रयोग डायबिटीज़ में भी करते हैं। बढ़ती उम्र की महिलाओं में, मेनोपॉज की तरफ जाने वाली महिलाओं में शतावरी का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद होता है। शतावरी लेने से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बने रहता है और मेनोपॉज की शिकायतें कम होती है। मेनोपॉज की शिकायतें जैसे नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लशेस, ये सब कम दिखाई देते हैं शतावरी के नियमित प्रयोग से। शतावरी एफ्रोडिसियक भी है। जिन महिलाओं में यौन संबंध करने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें शतावरी का प्रयोग करने से इच्छा बढ़ती है। जिन्हें एसिडिटी होती है वो महिलाएं भी शतावरी ले सकती है, एसिडिटी कम हो जाती है। शतावरी डायूरेटिक है, यानी मूत्र की मात्रा बढ़ाती है, यूरिन ठीक तरह से होती है। तो जिन्हें रीनल कैल्कुलस या यूरिनरी स्टोन्स की बीमारी होती है, तो ये न होने के लिए शतावरी का प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद है। शतावरी लिवर के लिए भी अच्छा टॉनिक है। शतावरी हमने देखा कि बहुत ही अच्छी वनस्पति है, महिलाओं का बेहतरीन टॉनिक है। इसका हम प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग करें और उसका लाभ उठाएं। नमस्ते। तो अभी आपने जाना डॉक्टर वर्षा देशपांडे से शतावरी अपनी महिलाओं की स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे गायनी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।